औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हम वतनों, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, दर्द दिल रखने वाला एक शहरी हूँ। मैं भी इस मुल्क के साथ मोहब्बत रखता हूँ, मुझे भी इस वतन के साथ मोहब्बत है। मगर आए रोज़ हमारे मुल्क के सियासतदान हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादा लोग मुखलिस नहीं हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। मैंने अपनी शहरी पीपल पार्टी के अहदेदारों के भी खिलाफ की है। मैंने मुस्लिम लीग नून के भी कोई ऐसी बातें हैं उनकी मनफी पहलुओं को हाईलाइट किया है। मैंने परवेज़ मुशर्रफ की भी कई बातों को हाईलाइट किया है, उस पर तनकीद की है। वो सच बोलना चाहिए, सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं एक न्यूट्रल सा इंसान हूँ, मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई तल्लक वास्ता, कोई लेन देन नहीं है। मैं अपना एक नुक्ता नज़र 9 अप्रैल 1922 के वाक़े से करना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने ये कौमी असम्बली के स्पीकर को ये हुक्म दिया, उस वक्त PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत मौजूद थी कि आप 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास तलब करके आप कौमी असम्बली से इत्मीनान का वोट हासिल करें। तो दोस्तों, उस वक्त 10 बजे 9 अप्रैल की 10 बजे इजलास तलब किया गया। तकरीबन रात 11 बजे तक PTI की हुकूमत ने कोई ऐसी तकरीब नहीं की, कोई ऐसा वोट नहीं लिया। तो इसकी इतला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उन्होंने फ़ौरन अपना दफ्तर खुलवाया। उस वक्त खुलवा कर जिज्जे उसके बैठे और बैठ के उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि इसकी अदम अतमाद कराया जाए। उस वक्त ये कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब PTI के थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं नहीं कराना चाहता। तो मैं ये कहता हूँ, फिर ये हो गया, सब कुछ भी हो गया। अय्याज सादक साहब कौमी असम्बली का स्पीकर बैठ गया, उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया, APDM की हुकूमत आ गई। उसके अगले दिन ही बाद PTI के अहदेदारों ने, ख़ुसूसन जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने, ये बाकायदा खुले बंदों ये कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को रात के वक्त 12 बजे अदालत नहीं खोलनी चाहिए थी, उनका इक़दाम यह गलत है। और साथ ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में लाखों मुकदमा ज़ेर समात हैं और हमारा एक एक शहरी है पाकिस्तान का, वो इंसाफ के असूल के लिए तंग की अदालतों में खा रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। और हमारी तरफ इन्होंने ये 12 बजे रात को अदालतें खुलवा दी और हमें ये तख्त से उतार दिया, हमें इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। तो हर इंसान का एक अपना नुक्ता नज़र होता है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर कोई भी पार्टी, हुआ मुस्लिम लीग नून हो, हुआ पीपल्स पार्टी हो, हुआ MQM हो, हुआ JUI हो, हुआ PTI हो, कोई भी जमात अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ये तमील नहीं करती तो बिल्कुल ये रात 12 बजे नहीं, रात 3 बजे 2 बजे भी अदालत खोलनी चाहिए तो खोलनी चाहिए। और इन लोगों को ये सबक सिखाना चाहिए कि आप किस तरह आयन की खिलाफ वर्जी करते हैं। यही लोग, यही MP, यही MN हजरात, ये कौमी असम्बली में यही कानून बनाते हैं बैठ कर, यही सब कुछ करते हैं। ये संजीदा लोग हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, इन पर आम लोगों की निस्बत से ज़्यादा जिम्मेवारी आयद होती है। इनको कानून का हम लोगों की निस्बत से ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये खुद कानून बनाते हैं। और जब ये खुद ही कानून की और आयन की धज्जियां उड़ाना शुरू करते हैं तो इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। और बहुत अच्छा किया है उस वक़्त के जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बदियार साहब ने, फ़ौरन बाद वक़्त मुदाखलत करके आपने बिल्कुल ये मामले को सुलझाया है। और कोई भी इस किस्म का करे वाक़या, कोई भी इस किस्म की नाक़ानूनियत करे, कोई जमात अफवाह हो, बिला तफरीक सबके साथ एक यकसा सलूक होना चाहिए और उनको बिल्कुल मुदाखलत करनी चाहिए। ये कोई बुरा काम नहीं है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम उठाया है और दुरुस्त और आइन की पाकिस्तान के मुताबिक वो इक़दाम उठाया है। अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो इस मुल्क के कोई हार नहीं है। जो कुछ दिल करते कहता फिरे, इस मुल्क में सियासतदानों को, हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, उसने इस बात की ये पड़ताल की है, एक आइन की सरबलंदी के लिए उसने ये इक़दाम उठाया, तो ये बिल्कुल ही दुरुस्त इक़दाम है।